संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः एक सुंदर विषय को लेकर आपके सामने हूं। मार्च 2021 कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए, इस विषय पर आऊं उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को महाशिवरात्रि, शनि अमावस्या और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्च के महीने में ये 3 अद्भुत त्योहार है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि है, 13 मार्च को शनि अमावस्या और 28 मार्च को होली का पावन पर्व है। अद्भुत है मार्च का महीना। और यह मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, साधारण सा व्यक्ति हूं, ज्योतिष से प्रेम करता हूं और उसी भाव से आपके सामने आया हूं। हर गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। एक विषय है जिसपे मैंने मेहनत करी और गुरु महाराज जी को जो प्रसाद मिला वो आपको बांटना हो, मानो न मानो आपकी मर्जी। मेष राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले थोड़ा सा मेष राशि के बारे में बात करते हैं कि कैसी है मेष राशि की प्रकृति। क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व राशि हो और मेष राशि का स्वामी मंगल है, पूर्व दिशा का मालिक है। मेष राशि की दिशा पूर्व है और यह चर राशि है। जिस जातक की मेष राशि होगी, स्वभाव साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, लेकिन चंचलता जरूर होगी। सास कूट कूट कर भरा होता है, उनकी हिम्मत कमाल की होती है मंगल के कारण। अग्नि का यह मेल इस राशि के जातकों की ऊर्जा शक्ति को कई गुना बढ़ाने में सहायक होता है। यदि ये थोड़ा सा सकारात्मक सोच के आगे बढ़े तो ये ऊर्जा इन्हें बहुत लाभ से दे सकती है, बहुत लाभ दे सकती है। लेकिन अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा होता है मेष राशि के जातकों का, क्योंकि स्वतंत्र प्रवृत्ति है, हठी स्वभाव होता है और जोखिम से खेलना इनका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये मेष राशि की प्रकृति है बंधुओं। मार्च 2021 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि अद्भुत योगा योग है। 3 महापर्व है, महाशिवरात्रि, शनि अमावस्या और होली का महापर्व। मार्च के महीने में मेष राशि का अधिपति देव मंगल देव राहु के साथ वृषभ राशि दूसरे भाव में विराजमान है। और इस माह के आरंभ में सूर्य और शुक्र कुंभ राशि 11वें भाव और 11 मार्च को सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा कन्या राशि 6ठे भाव में। माह के प्रारंभ में बुध मकर राशि 10वें स्थान और 11 मार्च को बुध कुंभ राशि 11वें भाव से प्रवेश करेंगे। 17 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव शनि देव मकर राशि 10वें स्थान में विराजमान है। केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में। मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं। इन ग्रह युगाओं का मार्च के महीने में मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से बात करेंगे। मेष राशि वालों विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मार्च का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में विराजमान होकर स्वराशि सिंह को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता रहेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः सफलता का संकेत नजर आ रहा है। मार्च के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे।
युवाओं के लिए यह समय लाभदायक प्रगति का संकेत दे रहा है। यदि नई जॉब आप खोज रहे हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें तो लाभ मिलेगा। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मार्च का महीना ठीक रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं अब व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। लाभ भाव के स्वामी देवादिदेव शनिदेव दसम भाव स्वराशि में गोचर करें और सूर्य और शुक्र का लाभ भाव में गोचर करना अनुकूल फलदायक रहेगा। 11 मार्च से बुध भी लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। 11 मार्च तक नए कारोबारी संबंध बनेंगे, परिश्रम का फल प्राप्त होगा, व्यवसाय में बचत होगी। नए कारोबारी संबंधों के साथ साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। परंतु इस महीने कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता आपको महसूस होगी। कर्मचारी और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाकर चले तो सफलता आपका दामन चूमेगी। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, सबको साथ लेके चलेंगे तो मन अनुकूल लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे, इच्छा अनुसार सुफलों की प्राप्ति होगी। परंतु आय और खर्चों के बीच में सही तालमेल बिठाना जरूरी होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी जो मौजूदा जॉब है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तब भी आपके लिए ठीक रहेगा। परंतु 14 मार्च के बाद नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें। बहुत जरूरी, 14 मार्च के बाद नौकरी और व्यवसाय में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता महसूस होगी। खर्चों में काबू रखें। इस समय नया पूंजी निवेश नहीं करें। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यह समय लाभेश और कर्मेश देवादिदेव शनिदेव हैं। नौकरी और व्यवसाय में कुछ अच्छा करने का सुअवसर तो मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। इस महीने के आरंभ में आकस्मिक धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। या यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। कोई पुराना उधार या कर्जा चुकाने में आप सफल होंगे और कार्य क्षेत्र में अनावश्यक विघ्न और परेशानियों का निवारण होगा। तो यह है आपके नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक क्षेत्र। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, मार्च का महीना 14 मार्च तक पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सकारात्मक निर्णय सफल होंगे। पारिवारिक सदस्यों से अच्छे संबंधों के कारण नौकरी और व्यवसाय और शिक्षा संबंधी मसलों में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन सहयोगी साबित होंगे। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। माता पिता के संबंधों में सुदृढ़ता आएगी और उनसे प्यार, सहयोग और पैसा भी प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के मसले समझौतावादी नीति से निपटाने में सफल होंगे। आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता में मन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता रहेगी और दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। घर परिवार में नए पुराने मित्रों का आवागमन मन को प्रसन्नता देगा और पारिवारिक जनों का परस्पर सहयोग बना रहेगा। परंतु मंगल और राहु का संबंध आपकी जन्म कुंडली में वाणी के भाव में यानी दूसरे भाव में बहुत जरूरी है। 14 मार्च के बाद वाणी पर संयम रखें। अपनों से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें। कलह का संकेत नजर आ रहा है। संतान पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोभनीय और अमर्यादित भाषा पारिवारिक रिश्तों में दूरियां ला सकती, इस पर ध्यान देना होगा। न मना रहे। अब बात करता हूं कि मार्च के महीने में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, मार्च माह में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 14 मार्च तक का समय आपके लिए ठीक है। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल नजर नहीं आ रही। परंतु इस समय मौसम परिवर्तन हो रहा है। मौसमी बीमारियों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। यदि आपको लो बीपी है, हाई बीपी है, थायराइड है, शुगर है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। परंतु अधिक चिंता वाली कोई बात नहीं है। अनावश्यक चिंताओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। फिर भी आपसे कहना चाहूं कि जन्म कुंडली में केतु अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हो तो लापरवाही नहीं करें। डॉक्टर को तुरंत दिखाए और सलाह लें। 14 मार्च के बाद नक्षत्र गणना संकेत देगी शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं रहेगा। बहुत जरूरी है फिर भी शत्रु पक्ष की ओर से सावधान रहना। दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित रखें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपके लिए संभव हो तो मार्च के महीने में मांस और मदिरे का सेवन नहीं करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। न मना रहे। शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, पैसा, परिवार और स्वास्थ्य मार्च के महीने में कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए, ये मैंने आपके सामने रखा। अब
यदि व्यवसाय में, कैरियर में, परिवार में, नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो इस महीने हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। यह है उपाय। हर रोज अपने इस देवता के चरणों में नमन करने के पश्चात 5 बेसन के लड्डू गाय को खिला दीजिए। नौकरी में, पैसों में, व्यवसाय में कोई परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि 28 मार्च को होली है। तो आप कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं कि 2021 अच्छा बीते, तो होलिका दहन में जाते समय 7 सुपारी, 1 सूखा जटा वाला नारियल, 7 गोमती चक्र, 7 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर होलिका दहन के समय अग्नि की 7 परिक्रमा करें। उसके बाद अग्नि में समर्पित कर दें। संपूर्ण शत्रु संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अद्भुत टोटका है। यदि आपके जीवन में पारिवारिक, नौकरी और व्यवसाय संबंधी कोई परेशानी है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद से जलाभिषेक करिए। शहद मिला दीजिए जल में और भगवान शिव का अभिषेक करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए 5 जटा वाले नारियल अपने साथ रखें शिवरात्रि के दिन और अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी नदी या सरोवर में प्रवाह कर दे तो विवाह में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये था मार्च का उपाय। मैंने अपने विचार रखे। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, और अपनी हर गलती के लिए पहले मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। यदि मैं कहीं काम आपके आया तो मेरा सौभाग्य हो गया। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है।
इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।